आपने आगरा में कहा था कि यूजीसी के समर्थन में हम सड़कों पर आएंगे। आपने सड़कों पर आप 11 फरवरी में दिल्ली में आ रहे हैं और आपके पास ऐसी क्या मजबूत रणनीति जिससे कि यूजीसी जो गाइडलाइंस आई वो फिर से बहाल हो सकें, क्योंकि ये बड़ा। और मैं आपको लिखवा के दे रहा हूँ, अगले 2-3 महीने आंदोलन चलेगा। ये सरकार घुटनों पे टेक के वापस जो है पार्लियामेंट में बिल ला के इसको पास कराएगी। मेरी बात को आप याद रखना, इतनी मेहनत करेंगे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। भीम आर्मी के संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना लोकसभा सुरक्षित से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संघर्ष जो शुरू किए थे वो अब पूर्वांचल तक आ चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आगरा, मुजफ्फरनगर, कन्नौज, खलीलाबाद, यहाँ तक नीला समंदर का जो सैलाब देखने को मिला है, ये कैसे देखने को मिला है और ये क्या कुछ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये सब सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी से जानेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। और देखिए, आपने पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश नीले समंदर में तब्दील कर दिया है और अब आप पूर्वांचल में आ चुके हैं। नहीं, मैंने नहीं किया है जी। ये तो जो बहुजन समाज के लोग हैं उन्होंने ही किया है और ये पहली बार नहीं है। जब बहुजन समाज के लोग कुछ ठान लेते हैं, कुछ मन में इच्छा कर लेते हैं, तो फिर उसको वो हमेशा कोशिश करके पूरा करते हैं। तो उन्हीं ने ही, मैं कहाँ से आया, मुझे भी तो उन्होंने बना के भेजा है। उन्होंने मुझे नोट दिया, वोट दिया, रैली में आके उस तरह का माहौल बनाया, तभी मैं सांसद बना। तो अब वही लोग जो नगीना में उन्होंने किया, अब नगीना से बाहर निकल के वो आगरा में, कन्नौज में और जगह पे जो है, भदोई में, हरदोई में, संत कबीर नगर में करने की इच्छा रख रहे हैं। उनके अंदर बल पैदा हो रहा है कि जो अब नगीना में हमने जिस तरह किया वो हम दूसरे जिलों में भी कर सकते हैं, अपनी ताकत बना सकते हैं। हम 2 सीटों पे लड़े तो हमने अपना एक संसद जिता लिया। अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो हमारे और विधायक भी इस बार 27 में जीत जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने घर से निकलना शुरू किया, बड़े कार्यक्रम मांगे कि हमें कार्यक्रम दो, फिर उस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। हजारों की संख्या में आते हैं, बहनें आती हैं, बेटियां आती हैं, माएँ आती हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं, नौजवान आते हैं, और वो जब वो आके बैठ जाते हैं तो फिर सब नीला नीला दिखाई देता है। तो ये उन्हीं के कारण संभव हुआ है, उन्हीं के आशा, विश्वास, इच्छा शक्ति कारण, और महापुरुषों का जो कर्ज और जिस तरह से मिशन पीछे जा रहा था, जिस तरह से हमारे महापुरुषों को जो दिए गए अधिकार वो छिन रहे थे, जिस तरह संविधान पे हमला हो रहा था, जिस तरह से नौकरी रोजगार खत्म हो रहे थे, हमारी ज़मीनों पे तमाम तरह का जो अतिक्रमण हो रहा था, उससे परेशान होकर उन लोगों ने तय किया कि भाई इस देश अगर हम ज़्यादा दिन चुप रहे, हमने अपनी ताकत नहीं बनाई, तो ये सब लोग, मनवादी लोग, सब छीन लेंगे, कुछ बचेगा नहीं। जैसे अभी यूजीसी पे गाइडलाइन बनी, उन्होंने 2-4 दिन आंदोलन करके और सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से रोक लग गई है। तो ये बात अब समझ में आ गई है SC ST OBC के लोगों के, मुस्लिम समाज के, कि भाई हमारी लड़ाई कौन लड़ सकता है, कौन हमारा साथ दे सकता है, किसको हमें ताकत देनी चाहिए, कौन विचारधारा पे खड़ा है, कौन हमारी भविष्य में जो है जिसके जरिए समाधान होगा हमारी समस्या होगा। तो वो बात आज़ाद समाज पार्टी में भीम आर्मी के जो संघर्ष है उससे प्रेरित होकर वो लोग महसूस कर रहे हैं। इसी की वजह से लगातार आज़ाद समाज पार्टी कारवां बढ़ रहा है। अभी तो 2 रैली बाकी हैं, 3। एक जौनपुर में 25 तारीख को, फिर बाराबंकी में कुर्सी विधानसभा में 15 मार्च को पार्टी के स्थापना दिवस पे, फिर 29 मार्च को लखीमपुर खीरी में। ये रैलियाँ आप देखना, बड़ी रैलियाँ होंगी, लाखों की संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि वहाँ के लोग भी देखो, जिस तरह के जहाँ लोग मन बना रहे हैं कि हमें अपनी ताकत बनानी है, वहीं संख्या बढ़ रही है। जहाँ लोग मन नहीं बनाएंगे तो वहाँ कहीं ऊपर से दूसरे देश से थोड़े आ जाएंगे लोग, या दूसरे प्रदेश से आ जाएंगे। तो ये तो मंडल स्तरीय रैलियाँ चल रही हैं। तो जहाँ लोगों ने शक्ति बनानी, मन पक्का कर लिया कि हमें ताकत बनानी, वो लोग वहाँ बढ़िया रैली करा रहे हैं। तो अभी तक जो रैलियाँ हुई तो बहुत अच्छी हुई, विश्वास बढ़ा उनसे, हिम्मत बढ़ी, और आगे जो होगी उनको भी अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है यूनिट द्वारा वो और बड़ी होंगी, हर रैली से बड़ी, हर रैली से बड़ी। तो इस तरह की उम्मीद है कि अब आज़ाद समाज पार्टी की लहर उत्तर प्रदेश में चल रही है, क्योंकि कोई बोल तो रहा नहीं है, ना कोई लड़ रहा, ना संघर्ष कर रहा है। तो दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के लिए, किसानों, नौजवानों के लिए, तमाम सबके लिए आज़ाद समाज पार्टी बीमारी लड़ रही है। तो आज़ाद समाज पार्टी की लहर चल रही है उत्तर प्रदेश में इस समय। जी, मेरे आखिरी बस 2 ही सवाल रहेंगे, समय का काफ़ी अभाव है। देखिए, आपने आगरा में कहा था कि यूजीसी के समर्थन में हम सड़कों पर आएंगे। आपने सड़कों पर आप 11 फरवरी में दिल्ली में आ रहे हैं और आपके पास ऐसी क्या मजबूत रणनीति जिससे कि यूजीसी जो गाइडलाइंस आई वो फिर से बहाल हो सकें, क्योंकि ये बड़ा सवाल है।
आप संघर्ष तो काफ़ी कर रहे हैं। 11 में वहाँ कर रहे हैं, 9 में राजस्थान में कर रहे हैं, 12 में मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। तो पूरे देश के घर घर तक हम इस आंदोलन को समझाएंगे, ले जाएंगे। बच्चे बच्चे को समझाएंगे, पढ़ने वाले युवा को भी समझाएंगे, बहन बेटियों को समझाएंगे, बुजुर्ग माओं को भी समझाएंगे, बड़ों को भी, कि जब भी हमारे पक्ष में कुछ भी सशक्तिकरण के लिए, हम पे अन्याय रोकने के लिए कुछ होता है, तो जब कुछ सरकार नहीं कर पाती तो कोर्ट से रोक लग जाती, तो हमें और ताकत बनानी पड़ेगी कि हमारे खिलाफ ये अन्याय ना हो। इसके लिए हम लोगों को समझाएंगे, तैयार करेंगे, जन जागरण अभियान चलाएंगे, रैलियां करेंगे, आंदोलन करेंगे, वो सब काम करेंगे जिससे कि लोग जागरूक हों, भाईचारा बने। तो SC ST OBC के लोग अब समझदार हो गए हैं। आपको याद होगा, अब तो उस समय बहुत छोटे रहे होंगे, जब मंडल कमीशन का समय था, तो मंडल कमीशन के समय भी इसी तरह का आंदोलन हुआ था। तो ये तो SC ST के लिए गाइडलाइन 2012 में भी थी, लेकिन इसमें OBC को जोड़ा गया। जैसे OBC जोड़ा, तत्काल इन्होंने रिएक्शन कर दिया। जो कहते थे हिंदू हिंदू भाई भाई, जो कहते हैं हमें हिंदू राष्ट्र बनाना, वो सब लोग कहने लगे अरे इनको पाल प्रजापति कश्यप को, सैनी मौर्य, शाक्य गोस्वामी, राजभर, केवट मल्ला को, विश्वकर्मा सेन को क्यों अधिकार दे रहे हो? इनको क्यों अधिकार दे रहे हो भाई? इनके साथ क्या हो रहा है? इनके साथ भी होता है, जाति धर्म के आधार पर होता है, अन्याय होता है, जाति के आधार पर उनको भेदभाव होता है, NFS होता है, उनके साथ जो है उनका ड्रॉप आउट होता है। तो हमें तो चिंता है अपने बहुजन समाज की, तो इसलिए अब उनको हमने कह दिया आप मत लड़ो बच्चों, आप पढ़ाई करो। अगर आप आंदोलन करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन कोशिश, क्योंकि फिर आपको टारगेट करेंगे यूनिवर्सिटी, आपके वो देख रहे हैं, वो लोग सारे टीचर तो वही है, प्रोफेसर सारे वही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर वही हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वही हैं, वो आपके खिलाफ कर उस तरह का षड्यंत्र करेंगे। तो आप छोड़ दो, हम करेंगे इस काम को, हमारा दायित्व है, तो हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और मैं आपको लिखवा के दे रहा हूँ, अगले 2-3 महीने आंदोलन चलेगा। ये सरकार घुटनों पे टेक के वापस जो है पार्लियामेंट में बिल ला के इसको पास कराएगी। मेरी बात को आप याद रखना, इतनी मेहनत करेंगे। मेरा एक आखिरी और सवाल है जो कि बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं आपकी हर एक जनसभा में जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आप किस तरीके से दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर हुए अन्याय अत्याचार की बहुत लंबी लिस्ट गिना देते हैं। वहीं दलितों की नेता जो मायावती जी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, जो एक वेब सीरीज आई है घूसखोर पंडित करके, उसका विरोध करते हुए उसको बैन कराने की मांग की, और साथ ही साथ ये कहा कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहा है। देखिए भाई, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। हम तो राजनीति उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिन लोगों को के साथ सदियों से अन्याय अत्याचार हो, और आज भी आज़ादी के बाद, संविधान के लागू हो जाने के बाद भी उनको हक अधिकार नहीं मिले। तो बहन जी, चाहे बहन जी किसी के लिए भी, बहन जी किसी के लिए भी कह सकते हैं, उनको बड़ी नेता, उन पर हम क्या टिप्पणी करें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, वेब सीरीज पे क्या कहना? नहीं, मुझे नहीं कुछ कहना। बहुत लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ने वाले, मैं तो अपने बहुजन समाज की लड़ाई लड़ूंगा। आप मेरी बात को समझो। UGC की जो गाइडलाइन है, आपसे बात करते मेरे याद आ गया, उसका विरोध, काल्पनिक कथाएं गढ़ी जा रही है कि ये हो सकता है, मुकदमा हो जाएगा। जैसे मैं इसको साधारण बात समझाता हूँ, कोई कहे कि भाई मैं गाड़ी में इसलिए नहीं बैठ रहा हूँ क्योंकि गाड़ी रोड पर जाएगी तो एक्सीडेंट हो सकता है। जो लोग जातीय भेदभाव नहीं करते, उनके साथ कैसे उन पर कोई जो है उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे देगा? और जो करते हैं उनको डर लग रहा है। तो ऐसे तो गाड़ी में बैठना छोड़ दो कि गाड़ी में बैठ कर जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। भाई आप अगर गलत नहीं कर रहे हो, आप क्यों डर रहे हो? कोई भी कानून क्यों ना बन जाए, इतने कानून बने, हम क्यों डर रहे? जबकि सरकार के सारे पे तो झूठे मुकदमे लगते हैं, हम तो तब भी नहीं डर रहे। लेकिन आप क्यों डर रहे? क्योंकि आपको लग रहा है कि जो हम करते थे, जब हमसे अधिकार समझते थे, वो अन्याय अब खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, इस पर कार्रवाई होगी। तो कमज़ोर वर्गों के, दलित, पिछड़े वर्ग के, आदिवासी वर्ग के बच्चे भी पढ़ पाएंगे, क्षेत्र के आधार पर जुल्म नहीं होगा, धर्म के आधार पर जुल्म नहीं होगा। तो इस बात से महिलाओं को अपमानित नहीं किया जाएगा, ट्रांसजेंडरों का अपमान नहीं होगा। इस वजह से आपको डर लग रहा है, डर लग रहा है। क्या कोई ट्रांसजेंडर अगर हमारे साथ पढ़ रहा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इन जनरल, क्या हम लोग उसकी मजाक बनाने की एक जो क्लास होती है उसके मन में नहीं आती? किसी को कहे भाई ये क्या बनेगा, ये क्या पढ़ लेगा, इस तरह के भाव आते हैं। तो हमें उन्हीं को तो रोकना है कि भाई कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा, सब बराबर है, सबका सम्मान, सबको अधिकार है, संविधान ने दिए। एक वीडियो भी आपने शेयर किया था जिसमें टीचर व्यक्ति, हाँ, आप देखो वो टीचर उसने अपने कार्यकाल में कैसे बच्चों को पढ़ाया होगा, किस तरह का भेदभाव करता होगा वो। कह रहा है कि जातिवाद, फिर वो तो मनुस्मृति का, वर्ण व्यवस्था का समर्थक है। ऐसे लोगों को टीचर होना चाहिए, उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, कुछ ही घंटे पहले जो परमिशन मिलती है, जिसके बावजूद भी ग्राउंड छोटे पड़ जा रहे हैं, ये 12 घंटे पहले परमिशन मिली जो आज आपने रैली की। देखो, पूरे जोर, एडी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि कार्यक्रम विफल करा दिया जाए, कार्यक्रम डिस्टर्ब करा दिया जाए। वरना कहाँ, जिस टेंट को लगने में, जिस
स्टेज को लगने में, मंच को लगने में खुद से 24 घंटे लगते हैं, उसकी परमिशन आप 12 घंटे पहले दे रहे हो। रात के 12 बजे ये परमिशन। तो आप समझो ना, ये पूरा षड्यंत्र हो रहा है। अभी तो अगले वाले जौनपुर को मैं दिखा दूंगा, उसके कार्यक्रम के स्थान बदलवाएंगे, देख लेना, वरना परमिशन में दिक्कत करेंगे। दिक्कत क्या है? 12 बांके आप कोई आंदोलन तो नहीं? अब आप समझो ना, ये रैली में जब मैं आगे जाकर अपने लोगों को तैयार कर रहा हूँ तो इससे भय पैदा हो रहा है विरोधियों में, सरकार में, विपक्ष में भय पैदा हो रहा है कि भाई ये तो समाज जुड़ रहा है उसके साथ, तो इसको रोको, इसलिए डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनको लगता है लोग कम आएंगे जब हम जगह बदल देंगे, तो इससे जो है हमारे आंदोलन में हमें नकारात्मक भाव। नहीं, जहाँ आंदोलन कमजोर होगा वहाँ लोग कम आएंगे, जहाँ आंदोलन मजबूत है वहाँ लोग ज़्यादा आएंगे। इनसे थोड़े घबरा रहे हैं हम लोग, उनके इन साजिशों नहीं घबराते कि भाई वो रैली का स्थान बदलवा देंगे, परमिशन नहीं देंगे। हम लोग तो बहुजन समाज के लोग हैं, कहाँ से कहाँ तक निकल के आए हैं। कभी हम यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में 1 की संख्या में थे, आज हजारों की संख्या में पढ़ रहे हैं। कभी हम जो सरकारी नौकरियों में न्यूनतम थे 1-2%, आज 15-16% होकर बैठे हैं। तो संघर्ष करके तो आए हैं। अभी तो बहुत लड़ाई बाकी है, पिछड़े वर्ग की बहुत सारी लड़ाई बाकी है कि 27% जहाँ नहीं मिल रहा पूरा मिले, अति पिछड़ी जातियों को अलग से 27% अतिरिक्त 15% आरक्षण मिले। फिर अभी तो जातिगत जनगणना में कॉलम बढ़वाना है ओबीसी का। अभी तो ओबीसी को लोकसभा विधानसभा में भी आरक्षण की व्यवस्था करवानी है ओबीसी समाज को। अभी तो बहुत लड़ाई बाकी है। अब तो निजी क्षेत्रों में SC ST ओबीसी को आरक्षण की व्यवस्था करानी है, तो बहुत लड़ाई बाकी है। अभी से जितने डरना डरो। बहुत शुक्रिया आपका। हम अपने बहुजन समाज को हक अधिकार दिलाए बगैर रुकेंगे ही नहीं। बहुत शुक्रिया आपका इतना समय निकालने के लिए। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर करें। और मेरे साथ सांसद चंद्रशेखर आजाद थे, जो कि अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आकर पूर्वांचल आए हुए हैं और अब फिर से दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। और आप बी मिशन TV चैनल जो देख रहे थे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।